जी दानिश रिजवान। देखिए प्रतीक भाई, 2-3 चीज़ें बड़ी गंभीर है और जिस पर गौर करने की ज़रूरत है। अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस तरह का कोई काम किया जाता है तो तमाम लोग कहते हैं कि अमित शाह जी का ये मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन अगर हम संवैधानिक मर्यादाओं के साथ कोई काम करते हैं तो ये सीधे तौर पे कहते हैं कि नौटंकी कर रहे हैं, स्पीकर गलत कर रहे हैं, स्पीकर सही कर रहे हैं। ये मुझे बड़ा दोहरा चरित्र लगता है। अभी मैं मनोज भाई की तमाम बातों को सुन रहा था। उन्होंने जिक्र किया कि सिंधिया जी कह रहे हैं कि किसानों के लोन माफी का जो मामला था वो पूरा नहीं किया कमलनाथ जी की सरकार ने। 2 महीने पहले का सिंधिया जी का ट्वीट है, उस ट्वीट में वो खुद कह रहे हैं कि मैंने किसानों का जो कर्ज था वो कर्ज तमाम माफी कर दिया है। ये मेरा ट्वीट नहीं था, सिंधिया जी का है। मतलब साफ है कि सिंधिया जी अपने आप को राज्यसभा में भेजने के लिए सबसे बड़ा जो झूठ का जो कारोबार है उन्होंने अभी से भारतीय जनता पार्टी में आते साथ शुरू कर दिया है। और एक चीज देखिए जो काफी गंभीर विषय है और इस पर गौर करने की बात है, सदन के अंदर की पूरी जवाबदेही स्पीकर की होती है और ये भारत के संविधान में और संसदीय मर्यादाओं के साथ किया गया कार्रवाई जो स्पीकर साहब कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो इस पर अगर किसी तरह का कोई आपेक्ष होता है और कोई सवालिया निशान खड़ा होता है तो ये मुझे नहीं लगता है कि कहीं से कहीं जायज है। एक चीज आपने देखा है कि आजाद भारत में पहली बार आधी रात को एक गठबंधन होता है और उसके बाद सरकार सुबह सुबह उठते साथ बना ली जाती है। उस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लंबी चौड़ा भाषण दे रहे थे और तमाम टेलीविजन स्क्रीन पर बैठ के कह रहे थे कि अमित शाह जी का मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन जैसे फिर शिवसेना और कांग्रेस के साथ अलायंस हुआ, ये कहने लगे भाई संविधान खतरे में हो गया, देश में क्या हो रहा है, कांग्रेस क्या कर रही है। देखिए आरोप प्रत्यारोप लगाना पॉलिटिकल पार्टीज की जवाबदेही। ठीक है मनोज, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं जल्दी ले लूंगा, उसके बाद बहस की तरफ बढ़ूंगा। मनोज जी, संविधान की दुहाई देने वाले स्पष्ट मैं उनको संकेत दे देता हूं, बता देता हूं, इतिहास को खंगाल लीजिए। आज तक 124 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, जिसमें कांग्रेस ने 88 बार, सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगाया है। और माननीय इंदिरा गांधी जी ने तो क्या हासिल कर दिया था, संविधान को बंधक बना लिया था। 50 बार इंदिरा गांधी जी ने लगाया था। और मैं स्पष्ट कर दूं, आप 1959 को याद कर लीजिए, जवाहरलाल नेहरू जी, आप 1959 को याद कर लीजिए। निर्दलीय विधायकों के लिए, निर्दलीय विधायकों का साथ लेकर कम्युनिस्टों की सरकार गिरा दी थी आपने केरला में। 2005 को याद कर लीजिए, आपने बिना कुछ किए ही रात में ही सरकार गिरा दी थी। बिहार को याद कर लीजिए, सिप्ते रजा को याद कर लीजिए 2005 को, याद कर लीजिए 2005 को, झारखंड को याद कर लीजिए, शिबू सोरेन जी की सरकार आपने बना दी थी। अर्जुन मुंडा जी को, अब अर्जुन मुंडा जी को आपने अपदस्थ कर दिया था। बिल्कुल इतिहास बहुत लंबा है, ये सब मत बताइए। और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय निश्चित रूप से कल फैसला करने वाला है। निशान जी को ले लेते हैं पैनल में। निशान जी भी मौजूद है। देखिए राज्यपाल महामहिम इसके संरक्षक है, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उन्होंने भी कहा है। बिल्कुल मनोज, बिल्कुल मनोज, 3 बार बोला है, रिमाइंड कराया है। लेकिन बिल्कुल मनोज, संविधान की दुहाई देने वाले और कानून की दुहाई देने वाले और संविधान की रक्षा और रक्षण की बात करने वाले आज संविधान बहुत जल्दी क्विक पॉइंट रखिएगा। निशान जी से बात जाना, वेरी क्विक पॉइंट। संविधान को मानने को तैयार है। प्रमोद कृष्ण जी बहुत जल्दी से। प्रमोद जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। प्रमोद जी। हाँ, देखिए विधानसभा अध्यक्ष हो या महामहिम राज्यपाल हो, दोनों संवैधानिक पद हैं। लेकिन इस देश ने देखा है कि कैसे राज्यपाल अपना पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हैं। मध्य प्रदेश के गवर्नर ने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है, लेकिन क्या वो एक बार ये नहीं कह सकते थे बीजेपी के नेतृत्व से कि वो 16 एमएलए लेकर के आओ, फ्लोर टेस्ट कराओ। महाराष्ट्र के गवर्नर ने आधी रात को फैसला ले लिया, सुबह 4 बजे ओथ करा दी। ये क्या है? गोवा में क्या हुआ? गोवा में क्या हुआ जी, सब देखा। इसलिए गोवा जी अभी दुहाई दे रहे थे ना मनोज जी कि भाजपा ने संविधान की धज्जी नहीं उड़ाई। गोवा में 17 एमएलए जीते कांग्रेस के, 13 जीते बीजेपी के, सरकार बनाई बीजेपी ने। मणिपुर में क्या हुआ, कर्नाटक में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ? हमाम में सब नंगे हैं, हमाम में सब नंगे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी बेईमानी को मास्टर स्ट्रोक कहना छोड़े। उत्तर प्रदेश याद कर लीजिए, अंबिका वाजपेयी जी। कैसे